क्या आप जानते हैं दुनिया कैसे चलती है? मैं यहाँ पर एटॉम और मॉलिक्यूल से बनी हुई दुनिया की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंसानों की दुनिया, यानी कि हमारा जो ह्यूमन वर्ल्ड है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए जहां पर रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में धर्म और परिवार ना होता तो क्या होता? जरा सोचिएगा। परिवार एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का जो हमें एक आइडेंटिटी यानी कि हमें एक परिचय देता है, जिसके परिचय से ही हम सारे जिंदगी चलते हैं। साथ ही साथ परिवार हमें समाज में जीने का तौर तरीका भी सिखाती है। हम समाज में किस तरीके से बिहेव करेंगे, लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, हमें लैंग्वेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है हमारी परिवार में। रिलीजियन भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लोगों को, सोसाइटी के लोगों को एकजुट रहने में मदद करता है। हर धर्म का अपना अपना अलग अलग फेस्टिवल्स और रिचुअल्स होती है। यहाँ पर हर धर्म का अपना अपना फेस्टिवल्स और रिचुअल्स होती है जो उनके लोगों को एक खुशी का माहौल देती है, खुशी का एक रीजन देती है। और साथ ही साथ वहां पर लोगों को इकट्ठा करने में भी धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सोसाइटी में बहुत सारे इसी तरीके का सोशल इंस्टीट्यूशन भी देखते हैं जो हमारे सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से हमें इस समाज में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। सोसाइटी में क्या क्या घटनाएं घटती है, सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, ये हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हम सभी तो कॉमन सेंस यूज करके, हमारा दिमाग का यूज करके ये सारे सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, ये हम बता सकते हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ पर ही हमारी गलती होती है। हम सभी समझते हैं कि हम सोसाइटी को पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करके समझते हैं। हम साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को नहीं समझते हैं। हमारे इस दुनिया में अनगिनत सोसाइटीज है, बहुत सारे कल्चर है, धर्म है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इनको हम कैसे पता लगाएंगे? इनको हमें जानने के लिए एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट की जरूरत है जो हमें इन चीजों का नॉलेज प्रोवाइड करे। ऐसे सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी में क्या घटनाएं घट रही है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल चेंज, समाज में जो परिवर्तन है वो किस तरीके का होगा, वो बाद में किस तरीके का बदलाव लाएगा, ये सारी चीजें बताएगी। साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में जो अलग अलग तरीके का सोशल प्रॉब्लम्स है, ये किस तरीके से हो रही है और इनको हमें किस तरीके से डील करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी हमें बताएगा। सोशियोलॉजी, जिसे हम साइंस ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, सोशियोलॉजी एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है जहां पर हम साइंटिफिक तौर तरीकों से, बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिसर्चर ने रिसर्च करके हुए ये एक ऐसा डिसिप्लिन एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पर सोशियोलॉजी के मदद से हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। समाज शास्त्र एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समाज के संरचना और संगठन के बारे में बताता है। यहाँ पर लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे इसके बारे में हमें बताता है। अब जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा अरे साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो भी तो ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करता है। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा फर्क है। साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर इंसान का ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है या फिर कोई भी एक छोटा ग्रुप हो उसको स्टडी करता है। लेकिन हम सोशियोलॉजी में पूरी की पूरी सोसाइटी को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हम बिग पिक्चर की बात करते हैं, जहां पर हम ओवरऑल टोटल सोसाइटी को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है ये दोनों अलग है। अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमें सोशियोलॉजी आज के टाइम पीरियड पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हम आजकल एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जी रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कल्चर आजकल एक साथ मिक्सअप हो रही है। खासकर अगर आप लोग शहरों में देखोगे तो बहुत सारे कल्चर के लोग, लैंग्वेज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर रह रहे हैं। वो लोग एक साथ रहते हैं,
इनको यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं इनको हमें समझना जरूरी है, तभी हम सोसाइटी के साथ मिलकर रह सकते हैं, तभी उनके कल्चर को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें ह्यूमन काइंड का नॉलेज मिलता है, यानी कि जो हमारा मानव जाति है उनके रिलेटेड हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। वो ह्यूमन काइंड, मानव जाति किस तरीके से काम करता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमें पता चलता है। उसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम जैसे क्राइम, फिर सुइसाइड, ये सारे जो चीजें हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स है, इनके बारे में भी हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट होगा, इसका सोल्यूशन किस तरीके का होगा, ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। सोशियोलॉजी हमें सोशल प्रॉब्लम से भी डील करने में मदद करता है। इस वजह से हम एक बेटर सोशल लाइफ जी सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को जानने के बाद। यानी कि हम सोसाइटी में लोगों को समझने के बाद हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी थोड़ा कम होगा। हम लोगों के बारे में इतना ज्यादा सोचना भी बंद कर देंगे। लोगों का जो सोच है, लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके बातों को भी हम समझ पाएंगे, तो हमारा सोशल लाइफ भी एक बेटर सोशल लाइफ होगा। हमारा जो बिहेवियर है, एक्शंस है, ये भी हम उस टाइम पीरियड पे सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद एक बेहतर तरीके से बिहेवियर करेंगे, और लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे ये भी हम आसानी से गेस कर पाएंगे। इस वजह से एक एक्टिव सिटीजन, बेहतर सिटीजन तैयार करने में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सभी ने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा। आप सभी ने इनको पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आप लोग इसको यूज कर पाते हो? नहीं। हम इसे प्रैक्टिकली हम डे टू डे लाइफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो नॉलेज है यूज नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ महज हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, पढ़ाई का विषय है। लेकिन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के केस में इस तरीके का चीजें नहीं है। सोशियोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पर आपको सोसाइटी के रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, यानी कि सोसाइटी में क्या घटनाएं घटेगी, किस तरीके का चीजें होती है, ये प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है, जिसके वजह से आप एक मजा लेकर, एक अच्छी नॉलेज लेकर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, और यहाँ पर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद। यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेस हैं जहां पर आजकल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे लॉ, नर्सिंग, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, इन सारे कोर्सेस में भी आजकल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। अब ये किस वजह से पढ़ाया जाता है? जब कोई एक पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, वो नर्स हो या फिर डॉक्टर हो, उसे पता होना चाहिए कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसी तरीके से कोई अगर लॉयर होगा, वो उसके क्लाइंट को अच्छी तरीके से समझने के बाद, वो सिचुएशन को, सोशल सिचुएशन को समझने के बाद ही कोई बेहतर तरीके से उसका सलूशन निकाल पाएगा। इसी तरीके से जो इंजीनियर है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए बिल्डिंग नहीं तैयार करता, ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्डिंग तैयार किया जाता है जो बोल सकता है, जो महसूस कर सकता है, जिसका इमोशन होता है, तो उसका एक सोसाइटी का एक लगाव भी होगा। इसी वजह से कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसे दिमाग में रखना होगा कि वो किसके लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इस वजह से आजकल ये सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है, ये हर जगह पर पढ़ाया जा रहा है। ये आजकल के टाइम पीरियड पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक जरूरत है। यानी कि हम डाइवर्सिटी के, ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस तरीके का सोसाइटी में हम रह रहे हैं। इस वजह से ये एक जरूरत है हमारी सोसाइटी को समझने के लिए, सोसाइटी के एक्शंस और बिहेवियर को समझने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़िएगा,
क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही साथ आप लोग सोसाइटी के साथ इसको रिलेट कर पाओगे, अपने आसपास के साथ रिलेट कर पाओगे। इसके वजह से आप लोगों को मजा भी बहुत आएगा। साथ ही साथ आप लोग सोसाइटी को जिस नजरिए से देखते हो, आपका सोसाइटी को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आप लोग जिस तरीके से आजकल पॉलिटिक्स को देखते हो, रिलीजियन को देखते हो, इन सारी चीजों को देखने का नजरिया भी आपका बदलने वाला है। इस वजह से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जरूर पढ़ के देखिएगा। तो आज का जो ये सेशन है मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और ये जो वीडियो है इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।